गुड आफ्टरनून। मैं हूं कमरुल और आज हम जो बात करेंगे और जो डिस्कशन करने वाले हैं आज इस हम वीडियो में वो बात करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा, फिर पास्ट इंडेफिनिट को देखा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड देन हम लोग सॉरी आज जो डिस्कशन करेंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसी चीज़ के डिस्कशन करेंगे। अब जैसे हमने जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस देखे उसमें जो भी चीज़ें थी कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रेजेंट में हो रहा हो चाहे पास्ट में हो रहा हो या आज हम देखेंगे फ्यूचर में, कि उस चीज़ में उस जो काम किया जा रहा होता है, जो वर्किंग हो रही होती है, उसमें कहीं ना कहीं पे कंटिन्यूटी शो होती है। तो उसी के बिहाफ पे ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का जो सबसे पहला है कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो पहचान होती है, उसकी पहचान जो होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी सिंपल सी पहचान होती है। इसके बेस पे हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है, जैसे वो स्कूल जा रही होगी, मैं मैच खेल रहा हूँगा, मैं मूवी देख रहा हूँगा, मैं उससे मिलने जा रहा हूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जितने भी आते हैं उसमें हम देखेंगे कि लास्ट में जो सेंटेंस के एंड में आ रहा है वो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। अच्छा, उसके अलावा भी हमने जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में भी देखा कि वहाँ पर मैंने दो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, एक विल और एक शैल के बारे में बताया था। वहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, तो जैसे मैंने बताया था कि जो मॉडर्न इंग्लिश होती है उसमें अब हम जो है शैल का यूज़ नहीं करते हैं, और शैल का यूज़ कहाँ पर करते हैं मैं आगे आने वाली कमिंग वीडियो में आपको बताऊँगा। सेम उसी तरह से भी मैंने जैसे यहाँ पर एक के रूल में शैल को दिखा दिया है, वो इसलिए दिखाया है कि शैल का पहले के टाइम में जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें शैल का यूज़ हम फ्यूचर के सेंटेंसेस में हम यूज़ करते थे, बट इन अ मॉडर्न इंग्लिश में हम यूज़ नहीं करते हैं। उसी तरह इसका फॉर्मेशन कैसा होता है उस सेंटेंस का, तो सेम जैसे कि हम अदर के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हमने देखे, सेम उसी तरह से फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर जो चेंज आता है वो ओनली चेंजेस आता है वो जो ऑक्सिलरी वर्ब लग रही होती है उससे उस सेंटेंस की मीनिंग में चेंज आता है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस देखूँ, तो सिंपल सेंटेंसेस में जैसे मैं बोलूँ मैं रो रहा होऊंगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है, वो आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि इसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आई है जो इसमें काम कर रहा है वो इसका सब्जेक्ट है। तो इस फॉर्मूले में देखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से आई की इंग्लिश, मैं की इंग्लिश, आई हो गई। फिर यहाँ पर देखेंगे क्या हो रहा है, रोने का काम हो रहा है। रोना एक काम है, एक रोने का काम हो रहा है। रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप होती है, ठीक है। तो हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो खाली हम क्या यूज़ करेंगे, विल बी। आई विल बी वीपिंग। ये एकदम सिंपल सा सेंटेंस हमने बनाया कि किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से क्या वह वहाँ जा रहा होगा। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि तीन तरह से सेंटेंसेस हो सकते हैं, या तो सिंपल हो सकता है, या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या फिर वो
अफॉर्मेटिव सेंटेंस होगा, या वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अफॉर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉर्मली किसी का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या किसमें कोई नकारात्मक या नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं होता है, वो सिंपल अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद नेगेटिव आता है, जैसे नाम में ही दिख रहा है कि नकारात्मक है, मतलब कोई नेगेटिव चीज़ें बात की जा रही होगी। थर्ड है इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में जैसा मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो क्वेश्चन वर्ड का बीच में यूज़ हो रहा होगा, या क्वेश्चन वर्ड का जो है आपका यूज़ जो है सेंटेंस के इनिशियल में हो रहा होगा। अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसकी अंग्रेजी को, इंग्लिश को हम लोग फॉर्मेशन जब सेंटेंस का करते हैं तब उसमें हम उसकी इंग्लिश को लिखते हैं। अदरवाइज़ अगर सेंटेंस डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तब उसका हम इंग्लिश नहीं लिखते हैं और सीधे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी में आता है। तो इस कैटेगरी में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वाह, ये क्या है, काम इससे हो रहा है, ये सब्जेक्ट है। क्या काम हो रहा है, जाने का, वर्ब। इस सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, फिर नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं है नेगेटिव, उसके बाद क्या आ जाएगा, अगर नेगेटिव नहीं है तो बी, विल ही बी गोइंग देयर। इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम क्या पार्क में जा रहे होंगे। सेकेंड सेंटेंस है इसी का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि फिर क्वेश्चन वर्ड का बीच में यूज़ आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड का जहाँ पर भी यूज़ आता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बिलोंग करता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फिर दो तरह से सेंटेंस बनते हैं, या तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा होगा या पहले वाले सेंटेंस में देखा कि क्वेश्चन वर्ड जो था वो हमारा स्टार्टिंग में था। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, सेंटेंस के बीच में है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डब्ल्यू वर्ड बीच में होता है तब उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तब हम लिखेंगे वॉट, फिर उसके बाद इस सेंटेंस में आएंगे, डब्ल्यू वर्ड आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, वॉट विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम है, वी, नॉट है इस सेंटेंस में, नॉट नहीं है, फिर हम क्या यूज करेंगे, बी। बी कहाँ जाना है, क्या काम होना है, जाने का, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, इन द पार्क। What will we be going in the park? इस तरह से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन सिंपल सा करते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें डरना नहीं है, हमें सबसे पहले उस सेंटेंस को ये देखना है, क्योंकि इनिशियल में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हम उस सेंटेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकें कि वो सेंटेंस किस कैटेगरी को बिलोंग करता है या किस टेंस को बिलोंग करता है। जब तक आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि वो सेंटेंस किस चीज़ से बिलोंग कर रहा है, किस सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है, या उसका सेंटेंस का मीनिंग से आइडेंटिफाई करोगे, या सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड लगा हुआ उससे आप आइडेंटिफाई करोगे, देन आप उसका करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ कर पाओगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूं कि आपको सिंपल एग्जांपल से समझ में आए कि हम सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। तो आज हमने देखा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। प्लीज़ जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर एंड लाइक्स करिए,
जितना आप मैक्सिमम शेयर करेंगे ये वीडियो मैक्सिमम उन स्टूडेंट तक पहुंच पाएगा जो स्टूडेंट बहुत पैसा खर्च नहीं कर सकते या गांव से सिटीज़ में नहीं आ सकते पढ़ने के लिए। तो वो एक आज के टाइम में एक सिंपल सा मीडियम है और चीपेस्ट मीडियम है कि ये वीडियो उन तक पहुंचेगी और डेफिनेटली उनको थोड़ा सा इससे बेनिफिट होगा। तो जितना आप मैक्सिमम शेयर करेंगे वो उतना मैक्सिमम रीच तक उनके पहुँचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।